दोस्तों नमस्कार। हमारी इस खास रिपोर्ट में आपका स्वागत है। आपको बताएंगे अपर्णा यादव और प्रतीक यादव की लव स्टोरी के बारे में, जिसको लेकर के काफी चर्चाएं हैं और यहाँ तक कि परिवार जो थे वो दोनों की शादी के लिए रजामंद तक नहीं थे। इस दुनिया में जिसने जन्म लिया है, इस धरती पे जो आया है, उसका जाना निश्चित है, लेकिन कब जाना है ये किसी को नहीं मालूम है। कुछ ऐसा ही हुआ प्रतीक यादव के साथ। प्रतीक यादव ने क्या कभी सपने में भी सोचा होगा कि महज 38 साल की उम्र में उन्हें इस दुनिया को अलविदा कहना पड़ सकता है? बिल्कुल नहीं। और उनके लाखों करोड़ों चाहने वालों ने भी नहीं। यहां तक कि अपर्णा यादव इस बात को अभी तक हजम ही नहीं कर पा रही है कि प्रतीक यादव अब इस दुनिया में नहीं है। पिछले 3-4 दिनों से अपने राजनीतिक कार्यक्रमों में व्यस्त रही अपर्णा यादव को जब यह खबर पता चली कि प्रतीक यादव अब नहीं रहे हैं, राजधानी दिल्ली में वो मौजूद थी और तुरंत राजधानी दिल्ली से वो लखनऊ पहुंची और जहां पर पार्थिव शरीर रखा गया था प्रतीक यादव को उनके घर पर, उसको देखकर बिलख पड़ी अपर्णा यादव। लेकिन बीजेपी की महिला नेत्री अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव का निधन जो हुआ है, उसने न सिर्फ परिवार बल्कि उनके चाहने वालों को झकझोर दिया है। अब आपको बताएंगे लव स्टोरी आखिरकार कैसे शुरू हुई थी और कैसे शादी के अंजाम तक पहुंची। प्रतीक यादव समाजवादी पार्टी के संस्थापक दिवंगत मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे थे, जिनकी अपर्णा यादव के साथ पहले दोस्ती हुई, फिर इश्क हुआ और उसके बाद शादी के बंधन में बंध गए। प्रतीक यादव समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के सौतेले भाई थे। मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के बेटे थे। प्रतीक यादव की शादी वरिष्ठ पत्रकार अरविंद कुमार बिष्ट की बेटी अपर्णा यादव से हुई थी। दरअसल जिस तरीके से उनकी बुधवार सुबह सुबह अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें लखनऊ के सिविल हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। प्रतीक यादव की मौत की वजह का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद साफ हो पाएगा। लेकिन प्रतीक यादव और अपर्णा यादव के बीच जो लव स्टोरी थी वो दोस्ती से शुरू हुई। पहले दोनों के बीच दोस्ती हुई, फिर ये दोस्ती धीरे धीरे इश्क में बदल गई। इसके बाद 7 फेरे लेकर दोनों शादी के बंधन में बंध गए। अपर्णा और प्रतीक की शादी यूपी में काफी सुर्खियां बटोरने वाली शादी थी। इस हाई प्रोफाइल लव स्टोरी को कैसे अरेंज मैरिज में बदला गया, अपर्णा और प्रतीक यादव की शादी किसने कराई और नेताजी को आखिरकार कैसे रजामंद किया गया, प्रतीक यादव और अपर्णा यादव की प्रेम कहानी कैसे हुई। मुलायम सिंह यादव के फिटनेस फ्रीक बेटे प्रतीक यादव भले ही राजनीति में सक्रिय नहीं थे, लेकिन लाइमलाइट से हमेशा बने रहे। प्रतीक यादव पूरी तरह बिंदास जिंदगी और आलीशान लाइफस्टाइल के साथ जीते रहे। प्रतीक यादव की अपर्णा यादव के साथ लव स्टोरी और शादी दोनों ही यादव खानदान के यादगार लम्हों में शामिल रहे। साधना गुप्ता की पहली शादी चंद्र प्रकाश गुप्ता के साथ हुई थी, लेकिन बाद में उनकी शादी टूट गई। तलाक के बाद साधना ने बेटे प्रतीक यादव के साथ लखनऊ में रहने का फैसला किया। प्रतीक यादव की शुरुआती पढ़ाई लखनऊ में ही हुई। इस दौरान उनकी मुलाकात लखनऊ के वरिष्ठ पत्रकार रहे अरविंद कुमार बिष्ट की बेटी अपर्णा बिष्ट से हुई और फिर उनके बीच प्रेम हो गया, जिसके किस्से काफी दिलचस्प हैं। प्रतीक अपर्णा की दोस्ती अब प्रेम में कैसे बदली। प्रतीक और अपर्णा भले ही लखनऊ के अलग अलग स्कूलों में पढ़ा करते थे, लेकिन कॉमन दोस्तों और इंटर स्कूल फंक्शंस के चलते वे एक दूसरे से मिलते रहते थे और एक दूसरे के साथ वो समय बिताने लगे। इस तरीके से दोनों के बीच धीरे धीरे दोस्ती का यह सिलसिला आगे बढ़ने लगा। लेकिन अपर्णा बिष्ट की दोस्ती क्रिकेटर ज्योति यादव से थी, जिसके चलते शुरू में प्रतीक से उन्होंने थोड़ी दूरी बनाई हुई थी। बात 2001 की है, जब अपर्णा यादव अपने एक दोस्त के जन्मदिन की पार्टी में गई थी।
वहीं पर प्रतीक यादव भी आए हुए थे। अपर्णा को पहले यह पता नहीं था कि प्रतीक यादव पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव के बेटे हैं। पार्टी खत्म होने के बाद प्रतीक यादव और अपर्णा यादव आपस में बात कर रहे थे। तभी प्रतीक ने उनसे उनकी ईमेल आईडी मांग ली, यानी कि अपर्णा से उनकी ईमेल आईडी मांग ली। लेकिन उस दौर में फोन और मोबाइल का चलन उतना नहीं था, तो अपर्णा बिष्ट ने प्रतीक को मेल आईडी तो दे दी। इसके बाद प्रतीक और अपर्णा अक्सर मिलने लगे, कभी दोस्तों के साथ पार्टी में तो कभी कैफे में। इसके बाद दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई। प्रतीक ने उनको कई मेल लिखे। एक दिन अपर्णा ने अपना मेल चेक किया तो उन्होंने देखा कि प्रतीक यादव के बहुत सारे मेल इनबॉक्स में पड़े थे। अपर्णा ने एक एक मेल पढ़कर देखा तो उनकी खुशी और आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। प्रतीक ने ईमेल के जरिए अपने दिल की बात लिख भेजी थी और अपर्णा के प्रति अपने जज्बातों को बयान किया था। इस तरह ईमेल से प्रतीक ने अपर्णा को पहली बार प्रपोज किया था। इसके बाद अपर्णा ने भी अपना दिल उन्हें दे दिया और इस तरीके से दोनों की प्रेम कहानी अगले 11 सालों तक लखनऊ की फिजाओं में गूंजती रही। अब कैसे प्रतीक और अपर्णा की शादी हुई, यह लम्हा काफी यादगार रहा। प्रतीक यादव और अपर्णा एक दूसरे को चुपके डेट करते रहे। साल 2004 में मुलायम सिंह यादव यूपी के मुख्यमंत्री थे, तो उस समय अपर्णा के पिता अरविंद सिंह बिष्ट को लखनऊ में एक हाई प्रोफाइल इलाके हजरतगंज के गुलिस्तान कॉलोनी में सरकारी आवास मिला हुआ था। प्रतीक यादव अक्सर अपर्णा से मिलने उनके घर भी जाते रहते थे। इस बात की जानकारी दोनों परिवारों को थी। अपर्णा ने अपने पिता को शादी के लिए एग्री कर लिया था, लेकिन मुलायम सिंह यादव पहले से तैयार नहीं थे। अपर्णा यादव से शादी के लिए प्रतीक यादव ने अपनी मां साधना गुप्ता को तैयार किया। प्रतीक की जिद के आगे साधना राजी हो गई, जिसके बाद उन्होंने मुलायम सिंह यादव को रजामंद किया। मुलायम सिंह यादव शुरुआत में थोड़े झिझक रहे थे, लेकिन साधना गुप्ता की इच्छा और अमर सिंह के समझाने के बाद उन्होंने इस रिश्ते को अपनी पूरी मंजूरी दी। इसके बाद वो खुद आगे बढ़कर सारी रस्में निभाते नजर आए। प्रतीक और अपर्णा की शादी दिसंबर 2011 में सैफई में बहुत धूमधाम से हुई थी। इस शादी में देश की बड़ी बड़ी हस्तियां पहुंची थी। अमिताभ बच्चन, अनिल अंबानी, राजनीति से लेकर बॉलीवुड तक तमाम बड़ी हस्तियों ने शिरकत की थी। प्रतीक और अपर्णा की शादी उस साल की सबसे हिट शादी रही थी। शादी के बाद अपर्णा और प्रतीक के बीच विवाद भी हुआ। शादी के बाद अपर्णा और प्रतीक का जीवन जो था वो खुशहाल बीत रहा था और फिर उनके घर एक बेटी प्रथमा का जन्म हुआ। दोनों ही मिलकर प्रथमा को पाल रहे थे। जहां प्रतीक पूरी तरह राजनीति से दूर जिम और बिजनेस पर फोकस थे, तो वहीं अपर्णा को राजनीति में आने का मन हुआ। अपर्णा यादव मुलायम सिंह यादव के जीते जी ही समाजवादी पार्टी की सक्रिय राजनीति में सक्रिय हो गई थी। लेकिन नेताजी के निधन के बाद अपर्णा ने बीजेपी ज्वाइन की, जो उनके और समाजवादी पार्टी खानदान के बीच टकराव की वजह भी बनी। इसके बाद दोनों के रिश्तों में अचानक एक मोड़ ले लिया। 2025 में खबर ये आई कि अपर्णा और प्रतीक के रिश्तों में कुछ खटपट चल रही है। दोनों के विचारों में टकराव हो रहे हैं। इसकी झलकियां जब जब अपर्णा के बयानों और प्रतीक के ऑनलाइन पोस्ट से मिलती रही, और फिर एक दिन ऐसा हुआ जिसने दोनों के रिश्तों से प्रेरणा लेने वाले हजारों दिलों को तोड़ दिया। जब प्रतीक ने अपर्णा पर गंभीर आरोप लगाए, इंस्टाग्राम पर एक दिन प्रतीक यादव ने पोस्ट शेयर कर तहलका मचा दिया और अपर्णा पर कई आरोप लगा दिए। प्रतीक ने अपने पोस्ट में लिखा था, मैं जल्द से जल्द अपनी पत्नी अपर्णा से तलाक लेने जा रहा हूं। उन्होंने आरोप लगाया कि अपर्णा ने उनके पारिवारिक रिश्तों को बर्बाद कर दिया है। प्रतीक ने कहा कि अपर्णा की इच्छा केवल प्रसिद्धि और प्रभावशाली बनने की है। उन्होंने यह भी लिखा कि वह इस समय खराब मानसिक स्वास्थ्य से गुजर रहे हैं, लेकिन अपर्णा को इसकी कोई परवाह नहीं है। प्रतीक की इस पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। हालांकि इतने पर भी अपर्णा ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद
प्रतीक ने अपर्णा के साथ अपनी फोटो शेयर की और कहा ऑल इज वेल। अब प्रतीक के निधन की खबर ने सभी को झकझोर दिया है। इस लव स्टोरी के बारे में आपको क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में हमें इंतजार रहेगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूलें। इस खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी लगातार बड़ी खबरों के लिए आप बने रहे लगातार हमारे साथ। धन्यवाद।